क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्या वर्ड वो लगा है निम्न चित्र में। अगर फिगर की बात करते हैं यहाँ पे जो फिगर दे रखा है इनके बीच का डिस्टेंस, इन पे आवेश दे रखा है। कितना दे रखा है? 8 माइक्रोकुलम प्लस 8 माइक्रोकुलम माइनस 2 माइक्रोकुलम प्लस 8.0 माइक्रोकुलम माइनस 2.0 माइक्रोकुलम। ये चीज फिगर दे रखा है। डिस्टेंस इनका दे रखा है। इनके अगर देखा जाए तो ए बी, यहाँ पर ए एंड बी दो बिंदु दे रखा है सी एंड बी। इनके बीच का जो डिस्टेंस है अगर देखते हैं एसी, एसी की बात करते हैं। एसी हमारा कितना दे रखा है? एसी यहाँ तक का डिस्टेंस ये दे रखा है 0.50, 0.50। ये क्या दे रखा है? मीटर। और सीडी से दूरी कितनी दे रखी है? 0.30। यहाँ तक का जो डिस्टेंस दे रखा है 0.30, 0.30 मीटर। और यहाँ तक का डी से बी तक का दे रखा है 0. बी से बी तक का जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है? 0.20, 0.20 ये चीज है। अगर देखा जाए आगे सवाल ये क्या कहना चाह रहा है, बोला का निम्न चित्र में 8 माइक्रोकुलम और माइनस का 2 माइक्रोकुलम के आवेश Q1 बराबर हमारे पास कितना दे रखा है? Q1 बराबर अगर देखें 8.0 माइक्रोकुलम। सबसे पहले माइक्रो को चेंज करेंगे। 1 माइक्रो इक्वल टू कितने को होता है? 1 माइक्रो इक्वल टू होता है 10⁻⁶। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पे हो जाएगा Q1 बराबर 8.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। ये क्या आ जाएगा? कुलम। अब Q2 बराबर हमारे पास कितना दे रखा है? Q2 बराबर इसी तरीके से इसको भी चेंज कर लेते। Q2 बराबर माइनस का 2 × 10⁻⁶। ये क्या आएगा? ये हमारा वैल्यू दे रखा है। बोला का जो कि बिंदु ए से 0.80 मीटर तथा 0.20 मीटर की दूरी पर डिस्टेंस पर रखा हुआ है। एकदम साफ दिख रहा है कि ए तथा सी के बीच में 0.50 और सी से डी तक की डिस्टेंस रखा है 0.30 और डी से बी तक दे रखा है 0.20 मीटर। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसको दोनों को अगर देखा जाए पूरे को तो इनका जो मिड पॉइंट है सी है, बिंदु सी है। तो यहाँ पर इसने वर्ड क्या बोला का, चलते हैं देख लेते हैं। बोला है कि बिंदु ए तथा बी के बीच मध्य बिंदु सी पर विद्युत विभव का मान करती है। मध्य बिंदु का मतलब यहाँ पे सी पर VC इक्वल टू कंडीशन नंबर अगर 1 पर ध्यान देते हैं तो इसमें वर्ड क्या बोला है? VC इक्वल टू क्या दे रखा है? क्वेश्चन। अब विद्युत विभव कहाँ पे मिलता है? कॉर्नर पे मिलता है। तो सबसे पहले हम चेक कहाँ पे करेंगे? बिंदु ए पर देंगे। इसका कॉर्नर यानी कि सी अगर मध्य बिंदु है तो यहाँ पर क्या करेंगे? इसका कॉर्नर क्या होगा? ए होगा और दूसरा कॉर्नर क्या होगा? बी होगा। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं बिंदु ए पर। बिंदु ए पर अगर ए पर देखते हैं तो ये हमारे क्या हो जाएगा? VA बराबर हो जाएगा VA बराबर कितना आएगा? 1/4πε0K। ये क्या आएगा? QA डिवाइडेड बाई कितना आएगा? RAOK। ठीक है। K की वैल्यू डिस्टेंस करेगी तो यहाँ पे K की वैल्यू हम चेंज कर लेते हैं। K बराबर 1 साइड में लिख देते हैं फॉर एयर। माध्यम जो है हम इसका एयर ले रहे हैं। ठीक है। माध्यम अगर नहीं कह रहे तो इस कंडीशन में हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू? 1/4πε0 बराबर कितना आएगा? 9.0 मल्टीप्लाई 10⁹ इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी। तो VA बराबर कितना आएगा? VA बराबर हो जाएगा 9.0 मल्टीप्लाई 10⁹ मल्टीप्लाई ये कितना आएगा? QA। डिस्टेंस कितना आएगा? RAC सॉरी AC यहाँ पे भी कर लीजिए। AC मिड पॉइंट पर पूछा था तो यहीं तक का डिस्टेंस लेंगे तो AC। ये अब
वैल्यू पुटअप कर लेते हैं वी ए बराबर 9.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई क्यू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, क्यू ए की वैल्यू दे रखी है 8.0 मल्टीप्लाई 10 पर माइनस का 6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस हमारे पास कितना दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का देखा जाए तो 0.50, इसको क्या ले सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं तो कितना आएगा, पावर को पहले सॉल्व कर लेते हैं 10 की पावर कितना आएगा 10 की पावर कितना आएगा 4। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे तो कितना आएगा 18 पच्चीस 90 1.8 18 पच्चीस 90। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। वी ए बराबर 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो इसको सॉल्व करने का मतलब हमारे पास क्या जाएगा 64 तो 4 हासिल बचे 6 8 और 6 14 दशमलव एक ही स्थान पे लगा देते हैं 10 की पावर 4। ये हमारा क्या आएगा वोल्ट, ये वोल्ट आएगा। यानी कि वी ए सी बराबर हमारे पास कितना दे रखा है 14.4 गुणे 10 की पावर 4। अब यहाँ पे हमें चाहिए कि मिड पॉइंट पर पूछेगा तो इसका दूसरा मिड पॉइंट क्या होगा, कॉर्नर बिंदु क्या होगा बी होगा। तो वीबी पे चेक कर लेते हैं कितना विभव लग रहा है। तो वीबी इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, वीबी बराबर हो जाएगा 9.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई ये कितना आएगा क्यूबी डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना आएगा आर बी सी, ये डिस्टेंस। तो इस कंडीशन में वीबी इक्वल टू 9.0 मल्टीप्लाई 10 के पावर 9 मल्टीप्लाई क्यूबी की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है माइनस का 2 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस का 6 डिवाइडेड बाई आरबीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.20 कितना आएगा 0.5 तो कितना आएगा 5 गुणे 10 पावर माइनस का 1। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जा रहा है जो आएगा 10 के पावर कितना आएगा 10 के पावर कितना आएगा 4 18 पच्चीस 90 1.8 यहाँ पे आ रहा है तो कितना आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं वीबी इक्वल टू 18 दूना 36 3.6 गुणे 10 के पावर 4 ये क्या आएगा वोल्ट। ये किस में आएगा माइनस में आएगा क्योंकि आगे जो है माइनस में। अब इस कंडीशन में देख लेते हैं हमारे पास क्या है कि वैद्युत विभव क्या होता है कि जुड़ता है हमेशा। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे वी ए इक्वल टू वी सी बराबर कितना आएगा वी ए प्लस वी बी के। तो वी सी इक्वल टू वैल्यू पुट अप कर लेते हैं वी सी इक्वल टू डी ए की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है 14.4 गुणे 10 की पावर 4 ये क्या आएगा इस प्लस यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है प्लस का आगे से ये प्लस के कारण ये माइनस के कारण ये प्लस के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा कितना आएगा 3.6 गुणे 10 की पावर कितना आएगा 4। यहाँ पे पावर क्या हो जाती है 10 की पावर हमेशा जोड़ते वक्त तो घटाते हुए विशेषता ध्यान रखिएगा कि पावर कॉमन मिलती है। पावर क्या होती है पावर कॉमन मिलती है तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 14 में से 6 का बचा 8 दशमलव लगाया 13 में से 0 यहाँ पे कितना आएगा वी ओ इक्वल टू कितना आएगा वी सी लिख दे ओ की आदत पड़ी हुई है यहाँ पे सी वी सी इक्वल टू कितना आएगा। इसको हम पावर को सॉल्व करना चाहते हैं दशमलव के इस तरह आगे ले जाते हैं तो कितना आएगा 1.08 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आएगा 5 ये क्या आएगा वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का ही सेकंड पार्ट अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट यहाँ पर इसने वर्ड क्या बोला था ए से इतना डिस्टेंस दे रखा है मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बिंदु सी पर पूछा है बोला का बिंदु डी पर वैद्युत विभव की गणना करना है। क्या बोलना चाह रहा है अब डी पर पूछ रहा है ठीक है वी डी इक्वल टू क्या दे रखा है क्वेश्चन। अब यहाँ पर अगर देखते हैं वी डी इक्वल टू की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा ए से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा सेकंड में 0.80 ये क्या आएगा मीटर। अगर बीडी की अगर बात कर रखा है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा ये सी डी का क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बिंदु ए पर निकाल लेते हैं बिंदु ए पर ठीक है तो ये कितना आएगा वी ए इक्वल टू कितना आएगा 9.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 ठीक
ये कितना आएगा क्यू ए डिवाइडेड बाई डिस्टेंस केवल चेंज होगा, कितना आएगा आर ए डी, यहां तक का डिस्टेंस। अब वी ए इक्वल टू 9.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई क्यू ए की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है 8, माइक्रो को चेंज करते हैं माइनस का 6 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आर ए डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 3 8, कितना आएगा 8 गुणे 10 की पावर माइनस का 1। अब पावर इसको सॉल्व कर लेते हैं 10 10 10 की पावर कितना आएगा 10 10 10 10 की पावर कितना आएगा 4, ठीक है 8 एक कम 8। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी वी ए इक्वल टू आ जाएगी 9.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आएगा 4 वोल्ट। अब इसी तरीके से चेक कर लेते हैं हम यहाँ से विभव कितना आ रहा है बी से डी तक का। तो यहाँ पे देख लेते हैं बिंदु बी पर अगर बिंदु बी पर अगर देखते तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा वी बी इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं वी बी इक्वल टू 9.0 मल्टीप्लाई 10 के पावर 9 मल्टीप्लाई बी पर कौन सा चार्ज दे रखा है Q2 का दे रखा है, तो कितना आएगा Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना लेंगे RBD से RBD। अब वैल्यू पुट अप कर लेते हैं तो VB बराबर कितना आएगा 9.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई Q2 की वैल्यू कितने दे रखी है माइनस का 2 मल्टीप्लाई 10 पर माइनस का 6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना दे रखा 0.2। 0.2 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 पर माइनस का 1। पावर को सॉल्व कर लेते हैं 10 10 10 के पावर 10 10 10 10 के पावर कितना आएगा 4। अब 2 एक कब 2 बचा मेरे पास क्या VB इक्वल टू कितना बचा VB इक्वल टू माइनस 9.0 मल्टीप्लाई 10 के पावर 4, ये क्या आएगा वोल्ट हो जाएगा। वैद्युत विभव क्या होता है जुड़ता है, तो कितना आएगा VD इक्वल टू कितना आएगा VA प्लस VB के, यहाँ पे भी निकाल लेते हैं तो ये क्या आएगा वैल्यू पुट अप कर लेते हैं VA की वैल्यू कितनी दे रखी है 9.0 इंटू 10 के पावर 4 9.0 मल्टीप्लाई 10 के पावर 4 प्लस ये प्लस के कारण ये माइनस के कारण ये क्या आएगा माइनस को हो जाएगा, तो कितना आएगा 9.0 मल्टीप्लाई 10 के पावर 4। इस कंडीशन में VD इक्वल टू कितना आएगा 0, यानी कि बिंदु डी पर विभव कितना आएगा 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास कंडीशन नंबर 3। अब यहाँ पे कंडीशन नंबर 3 पे क्या बोल रखा है 0.20 माइक्रो कूलम का आवेश को, ठीक है 20 यहाँ पे आवेश क्या कह रहा है 0. क्यू बराबर कितना दे रखा है 0.20 माइक्रो कूलम, ठीक है 0. तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं माइक्रो को चेंज कर लेते हैं। तो माइक्रो को चेंज करेंगे तो कितना आएगा क्यू बराबर कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस का 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 6, ये क्या आएगा कूलम। अब यहाँ पे क्यू बराबर कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस का 7, ये क्या आएगा कूलम। गुणा में घटाएं क्या हो जाती है जुड़ जाती है 10 10 10 की पावर कितना आएगा माइनस का 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या वर्ड बोला है कि आवेश को बिंदु डी से सी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अब यहाँ से कितना दे रखा है डी से सी तक, तो विभव की अगर हम बात करते हैं कितना कार्य करना पड़ेगा, तो W बराबर क्या होता है W बराबर क्या होता है क्वेश्चन अब फार्मूला क्या होता है W की अगर हम बात करते हैं तो W बराबर हमारे पास होता है Q इंटू V, राइट। तो इस कंडीशन में W बराबर अगर Q इंटू V होता है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे विभव हमारे पास Q तो दे रखा है कितना दे रखा है 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 7, लेकिन V में कहाँ V कितना आएगा D से, तो D से C तक ले रहा है तो यहाँ तक हम विभवांतर निकाल सकते हैं। यहाँ तक हम क्या निकाल सकते हैं, तो ये कैसे निकलेगा अगर हम बात करते हैं BCD इक्वल टू, यहीं पे देख लेते हैं BCD इक्वल टू या W इक्वल टू कितना आएगा Q इंटू कितना आएगा डेल्टा V पे। अब डेल्टा V को अगर हमें फाइंड करना है तो डेल्टा V को कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो डेल्टा V को सबसे पहला फाइंड कर लेते हैं डेल्टा V इक्वल टू कितना आएगा BC माइनस
VC माइनस VD के। अब VC की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, तो VC की वैल्यू अगर देखते हैं डेल्टा V इक्वल टू VC की वैल्यू हमारे पास कितना निकाले 1.08 इंटू 10⁵। पहले कंडीशन पे निकाल लिया 1.0 मल्टीप्लाई 10⁵ कितना आएगा 5 माइनस VC पर कितना आया 0, तो इसको लेस देन करेंगे तो डेल्टा V इक्वल टू कितना आएगा 1.0 मल्टीप्लाई 10⁵। ये क्या आएगा वोल्ट। D से C तक की बात करता है तो वहां पे डेल्टा हमने विभवांतर निकाल लिया, तो इस कंडीशन में W इक्वल टू क्या आएगा, Q की वैल्यू कितने देखे 2 मल्टीप्लाई 10 पर माइनस का 7 मल्टीप्लाई कितना आएगा 1.08 मल्टीप्लाई 10⁵ कितना आएगा 5 के। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 10 कितना आएगा माइनस का 2। अब इसको पूरा कर लेते हैं W बराबर कितना आएगा 2 8 16 2 1 2 0.2 स्थान पे 10⁻⁻2 ये क्या आ जाएगा 2।